हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर। चैप्टर लिख लीजिएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर। और ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है इसमें पढ़ेंगे प्लैंक क्वांटम थ्योरी। प्लैंक क्वांटम थ्योरी, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे? प्लैंक क्वांटम थ्योरी, ठीक है। ये थ्योरी देखो, जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी ये क्यों आया? क्योंकि इसके पहले जो ना मैक्सवेल ने वेव के लिए अलग अलग माहौल बना दिया था। उन्होंने कहा वेव होगा, ये जो सन से लाइट आ रही है वो वेव के फॉर्म में आ रहा है। तो सब कुछ ठीक रहा मैक्सवेल के बारे में। तो मैक्सवेल की बात की जाए है ना, इसमें देखना पहला पॉइंट लिखिए इसमें, लाइट शो। पहला पॉइंट उन्होंने कहा कि जो लाइट है वो शो करेगा पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। लाइट शो पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। लाइट जो क्या शो करेगा? पार्टिकल नेचर, और पार्टिकल के साथ साथ क्या शो करेगा भाई? वेव नेचर, है ना। दोनों शो करता है, लाइट शो पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। दूसरा इन्होंने कहा एक टर्म इसमें या क्वांटा या फोटॉन। एक टर्म इसमें इन्होंने बोला, दूसरा क्वांटा या फोटॉन। कि व्हाट इज द क्वांटा या फोटॉन किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसे कहा गया कि एनर्जी के पैकेट होते हैं। ये क्या होते हैं भाई? एनर्जी के पैकेट होते हैं। लिखिएगा, अ सब्सटेंस कैन emit or absorb, can emit or absorb light in discrete packet, डिस्क्रीट पैकेट या डिस्क्रीट क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। डिस्क्रीट क्वांटिटी कॉल्ड क्वांटा या फोटॉन, कॉल्ड क्वांटा या फोटॉन। अब यहां समझो, आप ये बात को, जो डिस्क्रीट है ना, ये भैया आपने क्या लिखा? डिस्क्रीट पैकेट। डिस्क्रीट पैकेट का मतलब है कि स्मॉल फोटॉन, यानी फोटॉन को आप, ये छोटे छोटे पैकेट होते हैं एनर्जी के, उसी को फोटॉन कहते हैं। वो छोटे छोटे पैकेट को बोलते हैं डिस्क्रीट पैकेट। वह पैकेट, जैसे कहने का सेंस ये होता है कि जो भी फोटॉन होगा 1 2 3 4 के फॉर्म में होता है, फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। तो कभी कभी पूछता है कि सर व्हाट इज द क्वांटा या फोटॉन, कहते पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी। एक बात याद, कभी भी जो क्वांटा या फोटॉन होगा उसका नंबर होगा 1 2 3 4 होगा। कभी भी उसका नंबर जैसे डेसिमल होता है ना, इस तरह से फ्रैक्शन में नहीं होता कभी भी क्वांटा। कहीं से भी लाइट इमिट या एब्जॉर्ब होगा, देखो, अ सब्सटेंस कैन इमिट या एब्जॉर्ब लाइट इन डिस्क्रीट पैकेट या क्वांटिटी, उसे कहते क्वांटा या फोटॉन। इस बात को थोड़ा यहां समझ सकते हो। मान लो ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, यहां कहते हैं n बराबर 1, यानी ग्राउंड स्टेट में है। यहां आप लोग कहते हो सर n बराबर 2, यहां कहते हो n बराबर 3, यहां कहते हो n बराबर इनफाइनाइट। अगर हमने मान लो यहाँ पे मान लिया इसकी जो एनर्जी है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहां पे मान लो ये है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां पे मान लो ये है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनफाइनाइट पे एनर्जी 0 होती है। खैर अभी छोड़ो ये बातें। मान लो हमको यहां से, हमने इसको एनर्जी दिया, यहां जाने के लिए कितना देना पड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि इसमें से गैप निकाल लेंगे। यानी यहां से एनर्जी कितना दिया? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देते हैं तो यहां पे कहेंगे सर यहां पे कौन है, यहां पे कौन पहुंचा?
मतलब इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है या फोटॉन है। तो कहते हैं सर यहाँ पे फोटॉन होता है। ये जो एनर्जी आप दे रहे हो किसको देते हैं आप? फोटॉन को। इसी बात को समझना होता है। हम लोग कहते हैं सर यहाँ तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहाँ नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं। जो इलेक्ट्रॉन है वो जितना एनर्जी आप इसको दीजिएगा इलेक्ट्रॉन को, उतने एनर्जी का फोटॉन इमिट करता है। जो इलेक्ट्रॉन है वो उतने ही एनर्जी का फोटॉन इमिट करता है। देखिए, अ सब्सटेंस कैन इमिट या एब्जॉर्ब लाइट इन डिस्क्रीट पैकेट या क्वांटिटी। लाइट क्या एक तरह से एनर्जी होता है। तो अगर आप उसको एनर्जी देंगे तो किस में जाएगा? वो क्वांटा या फोटॉन में जाता है। ठीक है। थर्ड इन्होंने पॉस्टुलेट कहा, प्लैंक ने, इन्होंने कहा एनर्जी ऑफ फोटॉन, एनर्जी ऑफ फोटॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं न्यू। ये जो फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं इसको? न्यू। बट लिखते हैं लंगड़ा भी से, लंगड़ा भी। इन्होंने कहा कि जो फोटॉन, एनर्जी ऑफ फोटॉन, एनर्जी ऑफ फोटॉन को लिखते हैं ई से, और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? न्यू। न्यू क्या है यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी। जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे ये हो जाएगा बराबर एच न्यू। और मान लो एक टर्म होता है न्यू बराबर होता है सी बाई लैम्डा, न्यू बराबर सी बाई लैम्डा, ई बराबर हो जाएगा एच सी बाई लैम्डा। अब देखो जो एच सी बाई लैम्डा होता है ये फोटॉन होता है, कहते हैं वन फोटॉन की एनर्जी होता है, ये वन फोटॉन का एनर्जी है। तो वन फोटॉन की एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा ई बराबर एच सी बाई लैम्डा। मान लो एन फोटॉन है, फॉर एन फोटॉन, फॉर एन फोटॉन, तो ई बराबर एन एच सी बाई लैम्डा। अब देखो यहां पे एक टर्म होता है यूनिट, और यूनिट किसका? एनर्जी का। एक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और एक होता है यूनिट इसका जूल में। मान लो हमें जो लैम्डा गिवन है, क्वेश्चंस में मान लो लैम्डा गिवन है, गिवन क्या दिया? लैम्डा। किस में दिया है? एंगस्ट्रॉम में। या फिर लैम्डा किस में दिया है? नैनोमीटर में। ठीक। तो अगर हमको एंगस्ट्रॉम में दिया तो लिखेंगे ई बराबर 12400 बाई लैम्डा एंगस्ट्रॉम में इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हमको लैम्डा नैनोमीटर में दिया है लिखेंगे ई बराबर 1240 और लैम्डा किस में होगा? नैनोमीटर में इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक बात यहां और लिख लेना यहां पे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 के पावर -19 जूल होता है। कभी कभी पूछ देगा 1 मोल के लिए, तो जहां n होगा वहां पे अवोगाड्रो नंबर हो जाएगा Na इंटू एच सी बाई लैम्डा। तो थोड़ा फिर से देखो आप, अगर हम बात करते हैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी का, तो इन्होंने कहा कि जो लाइट शो करेगा बोथ नेचर, बोथ का मतलब पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर, पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है। दूसरा उन्होंने एक टर्म बोला क्वांटा या फोटॉन। क्वांटा क्या होता है? पैकेट ऑफ एनर्जी। एनर्जी के पैकेट को ही क्या बोलते हैं? फोटॉन। इसी को बायोलॉजी में जब चले जाओगे तो इसी को एटीपी बोलते हैं। खैर ये केमिस्ट्री है नॉट बायोलॉजी, वहां पे एटीपी बोलोगे। यहां बोलते हैं पैकेट ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन, या बोल देंगे डिस्क्रीट पैकेट। डिस्क्रीट मतलब टुकड़े टुकड़े इसके होते, छोटे छोटे पैकेट होते, छोटे छोटे। जो एनर्जी ट्रांसफर होता है छोटे छोटे फोटॉन में ट्रांसफर होगा, छोटे छोटे पैकेट में, उसी को फोटॉन बोलते हैं। बस याद रहे फोटॉन कम से कम एक होगा, कभी आधा फोटॉन, 1.5 फोटॉन, 2.5 फोटॉन नहीं होता। फिर तीसरा उन्होंने स्टेटमेंट दिया एनर्जी में और फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट। उन्होंने कहा जो एनर्जी ऑफ फोटॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। जो फोटॉन की एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? फ्रीक्वेंसी के। यानी एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फ्रीक्वेंसी के। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यू। पढ़ते क्या है? लंगड़ा भी। तो ये पर्पोज ये एच नहीं होगा। यहाँ पे एच क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट। यहाँ पे अगर पूछा जाए कि सर ये जो ये लिखे हो आप इसमें एच क्या है? एच को बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट। ये ना ये एच को बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट। और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है, एच की वैल्यू होती है
6.626 इंटू 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। 6.626 इंटू 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ये सी होता है स्पीड ऑफ लाइट। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। मैक्सिमम क्वेश्चंस में दिया रहता है 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है? 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 जूल। नोट करो भैया फटाफट इसको। तो